स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेल जो है पहला डिस्चार्जिंग अवस्था में है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से आउटसाइड में हमारा करंट बाहर निकलता है। यहाँ पर जो है I इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज आई आर जो है सेल के ईएमएफ से कम है। एंड जब आई की वैल्यू इंक्रीज करती है तो हमारा भी डिक्रीज करता है। हेवी करंट ड्रॉप करने पर अप्रिशिएबली डिक्रीज कर जाता है वोल्टेज। चार्जिंग अवस्था में जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल चार्जिंग जो डिवाइस है उसका सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, और ये हमारा जो है इस स्थिति में भी जो है ईएमएफ ऑफ द सेल से ज्यादा होता है, I इक्वल टू V माइनस ई बाई आर के बराबर। ठीक है। ओपन सर्किट के केस में हमारा पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड और कैथोड के बीच में रेजिस्टेंस जो होता है दैट विल बी इनफाइनाइट। ये हमारा इनफाइनाइट होता है। ठीक है। और उस स्थिति में I इक्वल टू 0 हो जाता है, करंट सर्किट में 0 हो जाता है, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। ठीक है। आई आर यानी 0 इंटू आर इनफाइनाइट, ये 0 से इनफाइनाइट का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी अनडिफाइंड यानी इनडिटर्मिनेट। शॉर्ट सर्किट केस में R इक्वल टू 0 होता है, ये ओपन सर्किट हो गया, R इक्वल टू 0 हो गया, I इक्वल टू E बाई R जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम करंट प्रोवाइडेड बाय द सेल, एंड टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारा 0 हो जाता है। इसके बाद पावर ट्रांसफर टू लोड बाय द सेल। पावर ट्रांसफर कितना होता है? I स्क्वायर R, E स्क्वायर बटा में R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R, और P की वैल्यू 0 होगी व्हेन R इक्वल टू 0 और R इक्वल टू इनफिनिटी। दोनों केस में हमारा जो है P का वैल्यू 0 होगा। तो यानी कहने का मतलब कि शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट दोनों केस में पावर ट्रांसफर बाय द सेल इज 0। और यहाँ पर जो है P विल बी मैक्सिमम दैट विल बी डी पाई बाई डी पी बाई डी आर इक्वल टू 0। जब इसको हम डिफरेंशिएट करके लाएंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा R इज इक्वल टू आर, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। उस स्थिति में हमारा पावर ट्रांसफर टू लोड इज इक्वल टू जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम, और P मैक्सिमम जो होगा हमारा P मैक्सिमम जो होगा दैट विल बी ई स्क्वायर बाई 4R और ई स्क्वायर बाई 4R स्मॉल। ठीक है। और दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इन दिस केस ये ध्यान रखना होगा, in this case current in the circuit is not maximum, that is I is equal to 2 by 2R और E by 2R, E by 2R कैपिटल या E by 2R स्मॉल, ये एक्सटर्नल है, इंटरनल है। जबकि मैक्सिमम करंट सर्किट कितना होता है? E by R। थैंक्स।